अस्सलाम वालेकुम, आप द पीपल्स वॉइस देख रहे हैं। मैं चौहान इकबाल हूँ। इस वक्त नारवा के एक दूर दराजा गांव जिसे डांगरपुरा कहते हैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप सबको बता दूँ कि आज यहाँ पर एक दीनी इदारे जिसका नाम इदारा फैज़ुल कुरान है उसके स्लैब का काम जो है वो इस वक्त शद्दोमद से जारी है। इस इदारे के हवाले से आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि ये इदारा जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की माली मुआवनत से जो है वो कहीं ना कहीं तामीर किया जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक इस इदारे के अंदर 20 ऐसे तलबा है जिनका क़याम और उसके साथ साथ तालीमी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो ये इदारा जो है वो उनका तमाम तर जो ख़र्चा है वो कर रहा है। यहाँ पर जो है वो अगर बात करें तो उसके साथ साथ इस इदारे की ज़ेर निगरानी करीबन 20 से 40 के दरमियान का जो नंबर है वो जो है वो लड़कियाँ भी इस इदारे की ज़ेर निगरानी इस इलाके की जो है वो कुरान की तालीम जो है वो हासिल कर रही है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोकल्स बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले यहाँ का जो इलाके का नंबरदार है वो मेरे साथ जुड़ा है, उनसे बातचीत करेंगे वो क्या कहेंगे इस हवाले से और उनके क्या कुछ तासुरात है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इनामुल हक है जी। मैं लमरदार डांगरपुरा हूँ। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए हमारे इस फारफलंग एरिया में। जी, इस इदारे के हवाले से मुझे बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद अहमद भट्ट साहब का जिसने ये ज़मीन यहाँ पे वक़्फ़ की है हमारे इस इदारे को। तो उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मौलाना तारिकुल कादरी साहब का जिन्होंने ये स्टेप यहाँ पे उठाया। तो और मैं अपने गाँव के लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत और तरक्की करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो उन्होंने बहुत ही हमें यहाँ पे मदद की, अपने गाँव वालों ने हर घर ने मदद की, गांव के फ़र्द ने मदद की। और इस टाइम यहाँ पे स्लैब का काम चल रहा है। इंशाल्लाह रहमान पाए तकमील तक स्लैब का काम पहुँचने वाला है आज। तो यहाँ पे हमें कम से कम 20 बच्चे जो ज़ैर तैलीम जिनका रहना सहना और तमाम का माकूल इंतज़ाम हम यहाँ पे खुद ही करते हैं। तो आम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम जो आपको देख रही है, उससे क्या कहेंगे, उनसे क्या मुआवनत की अपील करेंगे आप? बस हम ये चाहते हैं कि ये इदारा जो है दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करे। इसका काम जो इस टाइम चल रहा है बहुत ही कसीर पैसा लग रहा है इसमें। उनको भी अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत से रखे जो इसमें मावनत कर रहे हैं, और उनको भी रखे जो इसके बाद भी करेंगे इंशाल्लाह रहमान। मैं सबों से अपील करता हूँ, पूरे अवाम उन्नास से, बिलखुसूस मुस्लिम अवाम उन्नास से अपील करता हूँ कि वो इस इदारे की तरफ तवज्जो दें। और ये फारफलंग एरिया में इदारा है तो यहाँ पे आके वो भी यहाँ पे देखें कि हमारा काम शदोमद से चल रहा है, और यहाँ पे आके वो भी देख लें ये कि काम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कोई चोरी छुपी वाली बात नहीं है। हमने बिल्कुल इसमें बिल्कुल गाँव वाले ने हिस्सा लिया। यहाँ पे किसी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर तंजीम नहीं है जी। यहाँ पे गाँव की तरफ से इदारा चल रहा है इंशाल्लाह रहमान। पर्टिकुलर कोई तंजीम नहीं है यहाँ पे। सुन्नी सहीउल अकीदा जो यहाँ पे है उन्होंने वो इसका सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने सुना कि आज तक इस इदारे के लिए जो भी माली मुआवनत की गई है, सबसे पहले तो यहाँ के एक लोकल ने जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लैंड जो है वो डोनेट की है इस नेक मिशन के लिए, और उसके साथ साथ जो माली मुआवनत की गई है वो इलाके के आम लोगों ने की है। और अब ये कहते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर की आवाम जो भी इन्हें देख रही है वो भी जो है वो इस इदारे के लिए जो है वो अपनी जो माली मुआवनात है उसका में जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए माली मुआवनत करें ताकि वो भी अपनी आखिरत के लिए जो है वो एक ज़ख़ीरा जमा कर सके। मेरे साथ एक और आम यहाँ के लोकल्स भी बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या कुछ ख्यालात हैं, क्या कुछ तासुरात हैं इस हवाले से, वो भी ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। मेरा नाम आमिर है जी, एंड मैं यहीं का रहने वाला हूँ, डांगरपुरा में रहता हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ कि आजकल के दौर में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में कितने ऐब पाए जाते हैं, जो यूथ है हमारा बिल्कुल ड्रग्स में मुब्तला हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गांव वालों ने ऐसा स्टेप उठाया इनकी निगरानी में, मौलाना तारिकुल कादरी साहब की निगरानी में, जो यहाँ के जुमा इमाम भी हैं, तकरीबन 10 साल से यहाँ इमामत और ख़ताबत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो इन्हीं की निगरानी में यहाँ के एक बाशिंदे हैं मोहतरम जावेद साहब, तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ही डेडिकेटेड लैंड, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड ये डेडिकेट किया है, इसके लिए अल्लाह की राह में डेडिकेट किया। तो कुरान का फरमान है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तो उसका सिला तो इनको डेफिनेटली मिलेगा ही। अब जब ये तामीर हो रहा है तो आप ख़ुद भी जानते हैं कि ये तामीर हो रहा है तो सिर्फ लोगों की ही मावनत से तामीर हो रहा है। और स्पेशली ये बात है कि अगर यहाँ पे बच्चे 20 इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनका ताम वो सारा दारुल उलूम एफर्ट कर रहा है। तो ये बहुत
आई थिंक इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल रन कर रहा हूँ, तो मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि एक दारुल उलूम को ऐसे दौर में आप चला रहे हैं जहाँ पे आपके इतने लाइबिलिटीज़ होती हैं अपनी भी, और उसके साथ साथ आप एक दारुल उलूम रन कर रहे हैं। वहाँ के लंच का इंतज़ाम, डिनर का इंतज़ाम, ब्रेकफास्ट है, बाकी चीज़ें हैं, ताम हो के यहाँ बाकी चीज़ें, तो आई थिंक ये बहुत हैक्टिक भी है। लेकिन अब अल्लाह ने लोग ऐसे रखे हैं, मुसलमान ऐसे रखे हैं जो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, जावेद साहब जैसे लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं अपनी तरह से। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी आज पहली मंजिल की स्लैब है। अभी तक जितना भी हो रहा है वो एक हमारे एक और यहाँ के एक भाई हैं, उनका नाम मंजूर साहब है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मकान ही है एक अभी डेडिकेट किया हुआ है, तो वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तकरीबन 20 बच्चियाँ इस वक्त हिफ्ज़ कर रही हैं, तो आई ऑल्सो अप्रिशिएट मोहतरम तारिक साहब। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम कि उनकी वजह से ये हो रहा है कि भाई हमारी बच्चियाँ, मैंने कुछ बच्चे पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो ट्यूशन से पढ़े हैं या बाकी चीज़ें, लेकिन आजकल अगर वो 12th में या कॉलेज भी हैं, बट इन एडिशन टू दैट वो बच्चे इस वक्त हिफ्ज़ कर रही हैं। उनके माँ बाप रिसेंटली यहाँ पे उन बच्चों की वजह से अब बच्चों के इज्तिमा हो रहे हैं, तो उसके लिए ये तो सारा क्रेडिट तारिक साहब को ही जाता है। बट इतना है कि अब हम लोगों का सपोर्ट तो ज़रूरी है, और सपोर्ट में भी वो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जब ताआवुन करो, व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी अब हम नेकियों में मदद करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई मिशन या ना इससे कोई बड़ा काम हो जहाँ पे मैं ऐसी नेकी की हेल्प ना करूँ, इसमें सपोर्ट ना करूँ, मावनत ना करूँ, ताउन ना करूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बारामूला के आवाम से भी, या जो नारवा बेल्ट है, या जितने भी साहिब सरवत लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जो साहिब निसाब लोग हैं, चाहे ज़कात है, बाकी चीज़ें हैं, तो अगर वो कुरान सीखने वाले, कुरान पढ़ने वाले उन बच्चों की इसमें ये करेंगे, तो मुझे लगता है तो ये अल्लाह बचाए ज़ाया नहीं होगा। डेफ़िनेटली उनका इसका अजर तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन वही है, हु इज़ द बेस्ट अमंग द मुस्लिम्स। तो बेस्ट अमंग द मुस्लिम्स वो करार दिया गया है जो कुरान सीखे सिखाए, पढ़े पढ़ाए। बिला आखिर एक मुख्तसर पैगाम क्या रहेगा उन लोगों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि माली मुआवनत की गर्ज से हम इस वक्त ये स्टोरी चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो मेरा तो मैं तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई ये बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, कुरान पढ़ते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से हमें हफ़ाज़ किराम उलमा जब यहाँ से फ़ारिग होंगे तो उनसे डेफ़िनेटली सोसाइटी मुस्तफ़ीद होगी। तो इनकी वजह से कल के वक्त दूसरी जगहों पे ये इस्लाह उम्मत के लिए ही काम करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप इस इदारे की माउनत करें। आपने इनका अकाउंट नंबर भी दिया होगा इस पर, तो हमारे लिए ये सब के लिए ठीक है, बेहतर है, इट्स वेरी अप्रिशिएटिंग कि अगर हम इसमें भी अपना हिस्सा भी डाल दें। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मुस्लिम्स, भाई जितना हो सके बराए करम आप इसमें हमारी मावनत करें। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये थे मेरे साथ यहाँ के एक लोकल बातचीत करने के लिए। उन्होंने भी जो है वो अपने क्या कुछ ख्यालात थे उनका इजहार किया, और मैं बिला आखिर आप सबसे ये कहूँगा कि अकाउंट डिटेल्स जो है वो हम आप तक ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाएँगे। तमाम तर अकाउंट के हवाले से जो भी लवाजमात होंगे वो आपके पास ज़रूर पहुँचा